दिल्ली के पीतमपुरा का एक घर। इस घर में रहते थे 72 साल के मोहिंदर सिंह तलवार और उनकी पत्नी दलजीत कौर। उनके बच्चे भी थे, लेकिन अलग, बहुत दूर नहीं, बस अगली बिल्डिंग में। बच्चे रहते ज़रूर पास ही थे, मगर पास रहना और साथ होना, इन दोनों में कितना फ़र्क होता है, ये इस कहानी ने बखूबी दिखाया है। 18 मार्च मंगलवार की सुबह, घड़ी में सुबह के 10:30 बज रहे थे। घर के बाहर ड्राइवर खड़ा था, जो बुजुर्ग दंपत्ति के घर की घंटी पर घंटी बजा रहा था, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दरवाज़ा बंद था, खिड़कियों से भी कोई हलचल नहीं थी। ऐसे में ड्राइवर को शक हुआ। वो सीधा पड़ोस में गया, बड़े बेटे चरणजीत सिंह के घर, और कहा कि सर जी, मम्मी पापा दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में चरणजीत बताते हैं कि इसके बाद उनकी पत्नी ने वहां जाकर देखा तो हालात होश उड़ाने वाले थे। नज़ारे से ज़्यादा भयंकर थी उस फ्लैट से आ रही दुर्गंध। फ्लैट में दोनों बुजुर्गों की लाश डिकम्पोज हो चुकी थी, यानी सड़ चुकी थी। चरणजीत बताते हैं कि मेरी पत्नी अंदर देखने गई तो देखा कि मुख्य दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर देखा तो मेरी माँ बाईं तरफ गिरी हुई थी और पिताजी अपने कमरे में थे। वहीं पुलिस के मुताबिक दोनों का कत्ल रविवार रात को हुआ। मोहिंदर सिंह तलवार को गला घोट कर मारा गया था, जबकि दलजीत कौर के सिर पर चोट के निशान थे और उनके गले पर भी गला घोटने के निशान पाए गए। जब तक लाशें बरामद की गई, वो काफी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी। पुलिस को शक है कि मोहिंदर सिंह की देखभाल करने वाला केयरटेकर इस कत्ल के पीछे हो सकता है। उस केयरटेकर को महज 2 दिन पहले ही काम पर रखा गया था। इसके पीछे की कहानी क्या है, आपको वो भी बताते हैं। दरअसल तलवार दंपत्ति के 2 बेटे हैं, चरणप्रीत और मनप्रीत, जो माँ बाप से अलग अगले ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन बूढ़ी उम्र के चलते माँ बाप को देखभाल की ज़रूरत थी, इसलिए उनके लिए केयरटेकर रखा गया। मोहिंदर सिंह तलवार और दलजीत कौर का परिवार दिल्ली के पश्चिम बिहार और कमला नगर में रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाता है। उनके बेटे चरणप्रीत और मनप्रीत अब इन दुकानों की देखभाल कर रहे हैं। उनकी एक बेटी गुरलीन कौर भी है। चरणप्रीत ने बताया कि मेरे पिता को कुछ महीने पहले पार्किंसंस, यानी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान का शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और उसे चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगती है, तो उनको ये डायग्नोस हुए थे, इसलिए वो बिस्तर पर थे। उन्हें रात में भी हर कुछ घंटों बाद दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। पहले हमने एक आदमी को रात के वक्त उनकी देखभाल के लिए रखा था, लेकिन 1.5 महीने पहले उसने नौकरी छोड़ दी। कुछ दिन पहले हमने उसे दोबारा बुलाया क्योंकि हमें उसका काम पसंद आया था, लेकिन फिर उसने कहा कि उसका शेड्यूल तलवार दंपत्ति के शेड्यूल के हिसाब से जम नहीं रहा है, इसलिए उसने कहा कि वो लौट नहीं पाएगा। इसके बाद उसने एक नए शख्स की सिफारिश की। चरणजीत के मुताबिक ये सिफारिश मान ली गई और उस बंदे को काम पर रख लिया गया। ये नया केयरटेकर सिर्फ 2 दिन पहले ही काम पर आया था। रविवार जिस दिन कत्ल हुआ, वो उसके नए केयरटेकर के काम पर दूसरा ही दिन था। एक रिश्तेदार ने दावा किया कि वो केयरटेकर मंडे को काम पर नहीं आया था। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उसी दिन, यानी सोमवार को, घर के काम में मदद करने वाली कर्मचारी आती है। उसने कथित तौर पर कई बार घंटी बजाई, मगर जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो वहाँ से चली गई। उनका फैमिली ड्राइवर सोमवार के दिन छुट्टी पर था। बेटा बताता है कि वो बिजी होने के चलते अपने माता पिता को जाकर देख नहीं सका। इसके बाद फिर अगले दिन, यानी मंगलवार को, दोनों बुजुर्गों की लाश मिलती है। जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो उन्होंने पाया कि घर में सामान बिखरा पड़ा था और दलजीत कौर की रोज़ाना पहने जाने वाली ज्वेलरी भी गायब थी। पुलिस का मानना है कि इस वारदात में लूटपाट की मंशा हो सकती है। फिलहाल पुलिस उस केयरटेकर की तलाश कर रही है, साथ ही साथ पुराने केयरटेकर को भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है जिसने उस संदिग्ध व्यक्ति की सिफारिश की थी। लेकिन इन सबके बीच में एक सवाल ये भी है कि बुजुर्ग दंपत्ति के बच्चे अगली ही बिल्डिंग में रहते थे, लेकिन 3 दिनों तक उन्होंने अपने माँ बाप को न फ़ोन किया, न मिलने आए, न कोई खोज खबर ली। खैर, इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपकी इस पूरी खबर पर जो भी राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।